औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज हमारे साथ मौजूद है AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रेसिडेंट जनाब चांद मोहम्मद साहब। मशहूर मारूफ शख्सियत है जिन्होंने पिछले कई दिनों से MIM का भार संभाला हुआ है अपने यवतमाल शहर का। तो चलिए इनसे जानते हैं इनके राजनीतिक जीवन की इस कामयाबी के मुताबिक उनकी अपनी जुबानी। जनाब चांद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो वालेकुम अस्सलाम। मैं आपसे जैसे कुछ पर्सनल सवाल पूछूंगा कि ये राजनीतिक जीवन आपने कब शुरू किया? राजनीतिक जीवन तो ऐसा मेरा, मैं तकरीबन 2006 से इस फील्ड में किसी न किसी के पीछे ऐसा काम करते रहा हूँ माशाल्लाह। ना। तो ये जो अभी आज आप एक बहुत बड़ी एक शेर है इनके ताल्लुक से कि बदलने वाले ज़माने को खुद बदलते हैं, ज़माना खुद को बदलता नहीं किसी के लिए। तो आपने अपना मकाम खुद पैदा किया है। आज MIM के इतने बड़े उच्च स्तरीय पोस्ट पर आप बैठे हैं और सारे ज़िले के कामकाज को देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, शहर उसमें आप शहर के, और उसके अंदर आपका एक बहुत बड़ा योगदान है। तो आपने MIM को कब ज्वाइन किया? मैम तो हमने सबसे पहले एक बार 2012 में ज्वाइन किए थे। फिर उसके बाद कुछ कारणों से हमने, फैमिली मैटर्स की वजह से हमने बैक ले लिए थे पार्टी से कुछ दिनों के लिए। तो फिर उसके बाद 2019 में हमने इसको वापस रीज्वाइन किया। रिजॉइन किए, शहर सदर का पद लिए। माशाल्लाह। और आज MIM जो है किसी अपने तारुफ का इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। तो हाई कमान जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब से आपकी कितनी बार मुलाकात हुई है? मुलाकात तो तकरीबन 8-10 बार होगी ऐसा, कहीं ना कहीं मुलाकातें होती रहती है प्रोग्रामों में, इसमें उसमें। तो एक निजी सवाल पूछूं कि कौन कौन से मुद्दों पर आपकी उनके साथ में डिस्कशन होती है? उनसे अभी फिलहाल में ही अभी हम विधानसभा के बारे में औरंगाबाद गए थे, हाँ तो हाँ। उनसे माशाल्लाह खुलकर बात हुई यवतमाल विधानसभा के सिलसिले में भी। तो उनका क्या मत था अपने जिले के लिए आपकी राजनीतिक छाया के अंदर? उनका जिले में इरादा तो है लड़ाने का, मजलिस का फुल इरादा है कि भाई कैंडिडेट खड़े किए जाए। अभी चालू है उसके ऊपर मशवरे वगैरह, चालू है, कैंडिडेट वगैरह देखेंगे अभी तो फिलहाल। और कम से कम तकरीबन 1 महीना दूर है इलेक्शन, अभी आचार संहिता ऐसा लग रहा। तो आगे तो तैयारी करेंगे इंशाल्लाह आगे। यानी इसका मतलब ये है कि अनकरीब अपने यवतमाल जिले से MIM की सीट लड़ेगी। 100% विधानसभा, एक न एक सीट या 2 सीट या 3 सीट भी हो सकती। तो क्या आप खुद लड़ेंगे या किसी दूसरे कैंडिडेट को आप इस पे स्टैंड करेंगे? अभी तो फिलहाल कैंडिडेट देखना शुरू है। जी। अगर से कोई अच्छा कैंडिडेट बेहतरीन मिलता है लाइबल, हाँ हाँ। तो अपन उसको आगे करेंगे। हाँ। अगर नहीं है कोई, तो पार्टी अगर हमें इजाजत देती है तो हम कुछ तैयार हैं इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो दूसरी बात ये जो अभी वक्फ के ताल्लुक से असदुद्दीन अवैसी साहब ने पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर निर्माण किया है, उसके ताल्लुक से आपका क्या कहना है? नरेंद्र मोदी सरकार ने जो बिल लाई है जी। वक्फ के खिलाफ है वो। अब वक्फ कोई किसी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है, जी। ये प्रॉपर्टी हमारे बाप दादाओं ने अल्लाह के नाम पे वक्फ की है। वक्फ मीन्स दान की है, अच्छा। जो सरकारी नहीं है। जी। खुद की अपनी जाति माल, अपना खुद के पैसों से ली हुआ, खरीदा हुआ जमीन टुकड़ा, पैसे लत्ते, कोई भी बिल्डिंग वगैरह जो भी दिए वो वक्फ किए है, मतलब दान किए है। वो कोई सरकार को दान नहीं दिए किए अच्छा अच्छा। हमारे बाप दादाओं ने। वो दान हमारे समाज के लिए किसी काम आए, अच्छा। कोई मस्जिदों के काम आए, मदरसों के काम आए, जी। कोई शादी वगैरह के जो हॉल रहते उसके काम आए, कोई स्कूलों के काम आए, हॉस्पिटलों के काम आए, उसके जी। लिए दान की गई हुई हमारे बाप दादा की जागीर है। जी। ये किसी की सरकार की दी हुई प्रॉपर्टी नहीं है कि उसके ऊपर तुम गवर्नमेंट का हथौड़ा चलाना चाहते। यानी हमारे बुजुर्ग जो चले गए बेचारे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने खरीद आमीन। कर अल्लाह के रास्ते में वक्फ किया है। बेशक उनके खुद के नाम की प्रॉपर्टी दी हुई है वो। हर प्रॉपर्टी का एक डॉक्यूमेंट्स तो रहता है। आज साढ़े साढ़े 9 लाख एकड़ जमीन पूरे ऑल इंडिया में है, तो इसमें बिल्कुल। विवादास्पद जमीन कितनी है? गिनी चुनी होंगी 2-3, ऐसी बहुत हो गई 10 होंगी।
10 एकड़ होंगी वो से वो 20 एकड़ होंगी तो उतने। आपका बिल्कुल आप इस बिल के बहिष्कार में है। बिल्कुल बहिष्कार बोले तो ये हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है, ये किसी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थोड़ी है। गवर्नमेंट इसमें हस्तक्षेप करीज कैसे रही। अच्छा, और यवतमाल की राजनीति के ताल्लुक से आपका क्या कहना है? यवतमाल की राजनीति में तो अभी बहुत मजा आ रहा है। कई तरह के कैंडिडेट दिख रहे हैं विधानसभा में, जी जिसका कभी कोई लेना देना नहीं है। अदर समाज के भी हो, मुस्लिम समाज के भी हो। आजकल बहुत बैनर वगैरह बहुत दिख रहे हैं माशाल्लाह। जी जी, शहर में हर तरफ बैनर ही बैनर दिख रहे हैं। यानी इलेक्शन में बहुत ज्यादा कंपटीशन रहेगा। इलेक्शन में कंपटीशन तो देखते हैं अभी। अगर से मजलिस कूदती है हाँ, इलेक्शन में तो इंशाल्लाह मजा और बढ़ जाएगा। तो आपका मैं ऐसा एक निजी सवाल अगर आपको अनुमति हो तो पूछूं बोलिए। कि अभी एमआईएम का कैडर कितना है अपने यवतमाल जिले में? कैडर वोट हाँ, कैडर वोट एमआईएम के कितने होंगे यवतमाल अंदाजा? जिले में, जी क्योंकि यवतमाल अभी लोगों कोई विधानसभा भी नहीं लड़ी और लोकसभा भी नहीं लड़ी। जी और पूरे जिले के अंदर नगर परिषद लड़ी थी, एक उमरखेड़ में लड़ी थी, जी एक पुसद में लड़ी थी, जी एक यवतमाल में लड़ी थी, जी। और एक दो सीटें सिर्फ वनी में लड़े गए थे। अच्छा इसके सिवा सीटें लड़ी नहीं है। और नगर परिषद लड़े हैं तो उससे अभी उसके बाद से डबल से इलेक्शन हुए नहीं है नगर परिषद के। जी और कोई भी विधानसभा या लोकसभा भी नहीं खड़े करा गया यहाँ। जी तो उससे भी अंदाजा लगा नहीं सकते कि कितना है। लेकिन माशाअल्लाह जिस वक्त भी इस विधानसभा में या लोकसभा में जिस दिन भी पतंग का निशान आ जाएगा, हाँ हाँ, उस वक्त अल्लाह ने चाहा तो बेहतरीन हम नमूना पेश करेंगे इसमें। वाह वाह माशाल्लाह, हमारा हमारा गुड लक आपके साथ है। हम चाहते हैं कि भी अल्लाह आपको कामयाब करे। और हमारा जैसा यवतमाल जिले के लोगों युवाओं से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा हमारे सभी भाइयों से, बुजुर्गों से, दोस्तों से, कि आज के वक्त में अगर कोई मुस्लिम लीडरशिप है तो वो असदुद्दीन ओवैसी साहब बेशक है। बेशक बेशक, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा था, मैं चाह ही रहा था ये सवाल पूछूंगा। ठीक है, आपने और वैसे हाँ हम चाहेंगे कि सारे लोग उनके तरफ चले, उनकी क़यादत में कुछ काम होंगे। माशाल्लाह उनका जो हैदराबाद में काम है, आप औरंगाबाद में काम दो देखो उनका। जी जी और जहाँ भी उनका, बिहार में भी जाओ आप, किशनगंज में बहुत बेहतरीन काम है। और अल्लाह ने चाहा तो ऐसी शख्सियत अल्लाह बार बार नहीं भेजता है। बेशक। एक बोलते हैं ना, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी हाँ मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो दीदावर असद साहब। बिल्कुल। और इम्तियाज जलील साहब के तारुक से क्या कहेंगे आप? तो जलील तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, वल्लाह ही वल्लाह है। बड़ी जीनियस अभी फिर पर्सनालिटी है ना। बेहतरीन बेहतरीन उनको राजकारण की बहुत समझ है। तो वो पत्रकार रहे हुए आपके जैसी 20-25 साल, अच्छा उनको करीब से देखे हर चीज को। जी और अभी जस्ट 23 सितंबर को मोर्चा है जी मुंबई का। जी तो हम आपके माध्यम से ये लोगों से भी अपील करेंगे जी कि आप बढ़ चढ़ के आइए। ये कोई मजलिस पार्टी का मोर्चा नहीं है। जी जी ये नबी के खिलाफ जो गुस्ताखी की है रामगिरी ने, जी उसको अटैक करो, जी उसको अंदर डालो, उसके खिलाफ ये मोर्चा है। जी इसमें हमें तिरंगा लगाकर जाना है अपनी गाड़ियों पर। जी कोई पार्टी का बैनर नहीं है, जी कोई पार्टी का झंडा नहीं है। हम यवतमाल शहर में भी इसी तरह मेहनत कर रहे हैं कि यवतमाल शहर से जा रहे लोग, यवतमाल एमआईएम की तरफ से नहीं, जी। यवतमाल शहर की जानिब से लोग जा रहे हैं उस मोर्चे में। यानी आप बड़ी तादाद में लोगों को यहाँ से इस मोर्चे में लेके जाएंगे। इंशाल्लाह बेशक। और अभी जैसा उमरखेड़ से नगर परिषद वगैरह के इलेक्शन के अंदर अभी लड़ाए जाएंगे क्या? उमरखेड़ में पिछले बारी में 8 नगर सेवक थे हमारे, जी तब से डबल इलेक्शन हुआ ही नहीं। अच्छा तो लड़ाना तो है। नगर परिषद का तो कोई मसला नहीं है। नगर परिषद, जिला परिषद, पंचायत समिति, महानगर पालिका, हर जगह लड़ा जाएगा, चाहे अच्छा कोई भी कोना कोपरा हो। जी जी मसला है विधानसभा का। विधानसभा में अभी सब जगहों की टेस्टिंग शुरू है, जी कहाँ लड़ना चाहिए, कहाँ कितनी ताकत है, कहाँ कौन क्या कर सकता, कैसा कैंडिडेट है, उस पर विचार विमर्श करके हमारे माजी खासदार इम्तियाज जलील साहब, जी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष महाराष्ट्र के अब्दुल गफ्फार कादरी साहब, जी डॉक्टर और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जी ये सब बैठ के मशवरा करके कितने कैंडिडेट लड़ाना है ये फैसला करेंगे।
और हम जो भी फैसला वो लेंगे हम उनके साथ हैं। वाह, वेरी गुड, माशाल्लाह। हम भी इंशाल्लाह आपका बिल्कुल समर्थन करेंगे, साथ देंगे। शुक्रिया। और जनता से आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जनता से यही कहना चाहूँगा कि आने वाले विधानसभा में ये जातिवादी ताकतों को उखाड़ फेंकना है और जहाँ पर भी मजलिस का कैंडिडेट रहता है उसको बेशुमार मोहब्बत और प्यार दीजिए, उन्हें कामयाब करिए, क्योंकि यही लोग आपकी आवाज़ उठा सकते हैं, इसके सिवाय आपको कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। और कोई शुक्रिया। और कोई बात? और तो यही बोलेंगे कि 23 मार्च को धूम धड़ाके से चलिए हमारे साथ। हम इम्तियाज जलील साहब ने सारे मुस्लिम समाज को पुकारा है, हम उनके बात पे लब्बैक कहते हैं और अल्लाह ने चाहा तो बहुत धूमधाम से उनके साथ जाएंगे। तो सामान्य ग्राम, ये थे हमारे चांद साहब, जो यवतमाल ज़िले के शहर अध्यक्ष है MIM के, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के। और जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की छत्र छाया में अपने राजनीतिक जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर हम अगर दोबारा आपके ख्यालात अगर हमको हमारे चैनल के माध्यम से अगर लोगों के सामने रखना पड़ा है, तो क्या आप हमको दोबारा वक्त देंगे? बेशक, इंशाल्लाह ज़रूर देंगे, वक्त ही देंगे, वक्त ही देंगे आपको। इंशाल्लाह। तो तमाम इस वीडियो को देखने वालों से हमारी गुजारिश है कि अपनी राय कमेंट में लिख सकते हैं, और इंशाल्लाह जनाब चांद साहब भी और मैं भी हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट का जवाब दे सकें। और रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।